बात कर लेते हैं इस मुल्क की। आज मुल्क पर हुकूमत है उस सियासी जमात की जिसका ताहयात कायद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मरीज जो हैं वो अल्लाह को प्यारे होने शुरू हो गए। पूरी बिजी हो गई थी, उनके पास जगह ही नहीं थी। वो बोली जालिमो रहम करो, एक एक हूर के पास 72 जाहिल इकट्ठा हो गए थे। मतलब पूरा खित्ता खचाखच भर गया था हूरों का, ना कि मेरी फिजा बेबी का। आखिर क्यों? पता ये चला ये तो दिल की अमराज की दवाइयाँ नहीं थी, कि ये तो मलेरिया के इलाज के लिए दवाइयाँ थी। पाकिस्तान आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं। वाह 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 वाह। लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची में लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है। लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। कौन? बाऊजी की रानी, मुस्लिम लीग नून में मौजूद नानी। पाकिस्तान में एक नया कांड हो गया है, नया कारनामा हो गया है, जिसको सुनने के बाद आप हंसी से पगला जाओगे। धरती में लोट कर ऐसे हंसोगे कि धरती हिल जाएगी, चलचला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। भाई मेरा भाई पाकिस्तान में ना जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको दवा दे दी मलेरिया की। वाह, ऐसे कांड सिर्फ जमहूरी मुल्क पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। कि ये जो ड्रैप है, इट वॉज नॉट ड्रैप बट अ ड्रैग, इट वॉज ड्रैगिंग एवरीथिंग। उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली। ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। पाकिस्तान का कारनामा बाद में देखेंगे, पहले फिजा बेबी के लिए हमारे हरियाणवी ताऊ एक बम्पर गिफ्ट लेकर आए हैं, वो देखो। वाह ताऊ छा गए। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, ताऊ की भिंडी इतनी कमाल की है तो ताऊ की घिया कैसी होगी? आज मुल्क पर हुकूमत है उस सियासी जमात की जिसके कायद को बेनजीर भुट्टो ने गीदड़ का खिताब दिया था। आप सबको इसका बहुत अच्छी तरह इल्म है। गीदड़ लगते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। मैंने आपको याद होगा दवाई पंजाब में वो मुहैया करूंगा। मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। अच्छा, मजे की बात, जरा मजे की बात देखिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अचानक वहाँ पर मरीज जो हैं वो अल्लाह को प्यारे होने शुरू हो गए। अल्लाह को प्यारे नहीं, हूरों के हवाले हो गए। बाय द वे, इसकी वजह क्या थी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। पता ये चला जो स्टोर की गई दिल की अमराज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वो उसकी स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आदि जो बीमारियां होती है उनकी मेडिसिन तो इनके मुल्क में अवेलेबल ही नहीं होती है। आदि अगर जो हो गई इक्की दुक्की बीमारी की, किसी ने इन पर तरस खा के दे दी होगी, वो भैयों से अलग अलग रखी नहीं जा रही। दवाएं रखने के लिए इनके पास स्टोर रूम नहीं है। लैब तो इनकी औकात क्या सोच से ही बाहर है। ये दवा को अलग अलग स्टोर तक नहीं कर सकते, और फिर इनको चाहिए होता है कश्मीर। अब देखा कितने लोग मार दिए पता ही नहीं। मुझे एक नाचीज को बात सूझी, मैंने 2 सैंपल्स उनके सैंपल से इकट्ठे करवाए। एक मैंने भिजवाया यूके और दूसरा मैंने भिजवाया फ्रांस। इनके पास कुछ ऐसा नहीं था कि ये देख ले कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए है। नहीं, भाइयों ने सैंपल भेजे कहाँ पर? ब्रिटेन और फ्रांस को, कि वो चेक करके बताए कि कौन सी दवा किस लिए थी। अल्लाह ताला का कुछ ऐसा करना हुआ, जब लंदन से रिपोर्ट आई और फ्रांस से भी रिपोर्ट आई, तो उनका ये तो दिल की अमराज की दवाइयाँ नहीं थी, कि ये तो मलेरिया के इलाज के लिए दवाइयाँ थी। सरीहन एक मुजरमाना गफलत है। इस लेवल के बकेती तो यार वो भी नहीं करे जो बच्चे खेलते ना घर घर। तो अगर हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह खेले तो वो भी इस लेवल के बकेती ना करे भाई। पाकिस्तान आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। और रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म था, और अगर आज भी हम ये फैसला कर लें हमने इंकलाब लेकर आना है, तो बाखुदा वाह शहबाज शरीफ, क्या दर्द है तेरी शक्ल में। यकीन कीजिए कि दिल से दुआएं निकलती इनके लिए कि इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को पाकिस्तान का बेहतरीन एक अस्पताल बनाया फॉर
हार्ट डिजीजेस। अब इस शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस देखिए या फिर बेगैरती देखिए, डिठाई देखिए कि जिस हॉस्पिटल में इतने लोग यानी 1300 से ज्यादा लोग मर गए इनकी लापरवाही की वजह से या फिर जहालत की वजह से, जो भी हो, उसके लिए खुशियां मना रहे हैं और बोल रहा है ऐसा ही निजाम चाहिए। वाह भाई वाह, इस तरह का मैं समझता हूँ कि निजाम हमें पाकिस्तान में चाहिए। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये हॉस्पिटल बेहतरीन है ना, तो मतलब यार तुम गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते। मुझे बताया गया कि एक हमारे इंतहाई दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को अस्पताल गिफ्ट किया और बंद पड़ा है। तोबा तोबा तोबा। और देखिए भीख में मिले हुए हॉस्पिटल तक ये चला नहीं सकते। वैसे आपको क्या लगता है पाकिस्तान को भीख में हॉस्पिटल किसने दिया होगा, कौन से मुल्क ने? मुझे तो लगता है इनके सौतेले अबू चाइना ने। आप क्या बोलते हो? और इसी तरीके से एक बर्न यूनिट, दोनों ये अस्पताल भी और बर्न यूनिट ये कई साल से बंद पड़े, कई साल से। It's never too late. अब इस छोटे चेतन एके सलवार शरीफ को धोने की बात आए और हमारी फिजा बेबी ना धोए, मजा ही किरकरा हो जाए, तो हम पकड़ के लाए फिजा बेबी को कि वो सलवार शरीफ की तबीयत से बजाए। पाकिस्तान में एक दिन में 7 दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए का मिल रहा है। 2500। फिजा आटे के थैले की फिक्र मत कर, आटा तुम्हारा पीएम अपने कपड़े बेच कर ला देगा और फिर खुद कपड़े कहाँ से लेकर आएगा? लंडे बाजार से, वो भी सेकंड हैंड। ये चल रहा है या बंद हो गया है? आप चल रहे हैं, आपका अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपने कपड़े खरीदे। इतना हरामी है ये पाकिस्तान का पीएम, खुद लंडे बाजार से सेकंड हैंड कपड़े ले आता है, लेकिन अगर वहीं मेरी फिजा भी कपड़े लेने जाती है तो उन पर टैक्स लगा देता है, जालिम कहीं का। लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची वाले लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है, लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। और बदकिस्मती देखिए, एक तरफ मेरी फिजा बेबी के सेकंड हैंड कपड़ों पर भी टैक्स लग रहा है, सांस लेने पर भी टैक्स लग रहा है, और दूसरी तरफ सुनिएगा, खबर यह है कि हुकूमत ने सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ दे दिया। हुकूमत ने कीमती सिगरेट ब्रांड्स को अरबों रुपए का टैक्स रिलीफ दे दिया। अब नाज़रीन, यहाँ गरीब के पास रोटी खाने को पैसे नहीं, गरीब पर हर तरह का टैक्स लगा दिया गया, लेकिन सिगरेट जैसे लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स पर खुली छूट दी जा रही है। और शहबाज हुकूमत के इस टैक्स पर छूट देने पर तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने ये राज अफशा किया है कि जी जो टोबैको लॉबी है हुकूमत के आगे बिछी जा रही है, जिसकी वजह मरियम औरंगजेब के शौहर हैं, जो पाकिस्तान में सिगरेट कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। मरियम ने शौहर की मां पर महंगे सिगरेट पर टैक्स छूट लेकर दी। कोई इस पर पूछने वाला है? इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में कभी भी सिगरेट पर तो टैक्स नहीं लग सकता जब तक मरियम नानी की हुकूमत है, और मरियम नानी की हुकूमत तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल सिपा सलार का तख्ता पलट नहीं हो जाता। यानी अपना रिलीफ और गरीबों को हर तरह की तकलीफ। हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो वो इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और अक़वाम आलम में हम सर उठाकर इंशाअल्लाह चलेंगे। मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं बोलती हूँ फिजा, तू तुम्हारे जो पीएम की एड़िया है ना उड़ाई दे, ना रहेगी एड़िया और ना ये रगड़ रगड़ के चश्मा निकालेगा। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं 6.12 बिलियन रह गए हैं, जो 9 सालों के बाद अब तक सबसे कम तरीन सतह है। पाकिस्तान में चल रहा है फिलहाल गिद्दड़ राज, इसीलिए पाकिस्तान गिद्दड़ की तरह सिर्फ गिद्दड़ भभकी देता है और कुछ कर नहीं पाता। और पाकिस्तान इस टाइम फिजा की माने तो बिल्कुल दम तोड़ने वाला है, बस खबर में जाना बाकी रह गया है। गवादर में भी हालात ठीक नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां, कंपनीज अपने प्लांट्स बंद करके मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाल रही हैं। वाकई ऐसे मामलात हो रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। सरमायाकारी? पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को कोई तैयार नहीं है। क्या मलेशिया, क्या मुत्तहिदा अरब इमारात, क्या टर्की, क्या अमेरिका, क्या कतर, क्या बिल गेट्स, क्या चीन, कौन है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करना चाहता? अखबारों में आज इस तरह के इश्तिहारात शाया हो रहे हैं कि महीनों में नहीं बल्कि दिनों में मुकम्मल स्टील इंडस्ट्री जो है, स्टील इंडस्ट्री बंद हो सकती है। अगर दिल से ये फैसला कर ले इंसान कि मैंने
इन पहाड़नुमा मसाइल को नेगोशिएट करना है, मैंने आगे बढ़ना है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। शर्त यह है कि आपको अल्लाह ताला से मदद मांगनी होगी और फिर शबाना रोज आप शबाना रोज मेहनत करेंगे। शबाना रोज काविशों की तहसीन करता हूँ। शबाना रोज शबाना रोज मैंने लन्ना ये 10-15 टर्में इन पे बैन लगा दो, ये गूंगे हो जाए। शबाना रोज केड़ी शबाना रोज, मैं की चटनी तेरी मैंने शबाना रोज। तो वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो तुम्हें खराजे तहसीन पेश कर रहा है मिस्टर शबाना रोज। शबाना रोज मैंने तो केड़ी शबाना भाई, केड़ा रोज से केड़ा अमरोज है फजूल। भाई आप खामोश हो जाए बिल्कुल, इसको खामोश सुनाए बिल्कुल। आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। ये वो लोग हैं जो मुल्क को डिफॉल्ट की हद पर पहुंचाकर हुकूमती वुज़रा और दीगर अराकीन कितनी अयाशियां कर रहे हैं और क्या महंगी और जदीद गाड़ियों के मजे ले रहे हैं। बात तो सही है यार, मरियम नानी कहाँ गुच्ची वो 4-4 लाख के सूट पहनती है, पता नहीं कौन सी गाड़ियों में तो गरीबों से मिलने जाती है। फिजा बेबी, मैं ऐसी वीडियो लाई हूँ जिसको देखकर तुम्हारा पिछवाड़ा फूल की तरह खिल जाएगा और मरियम नानी के खित्ते में घुस जाएंगे चोर। आ गई है मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। कि मरियम को ठोक दो यानी कि मरियम को उड़ा दो, मरियम को मार दो। तो कौन आ गई है? सारे दी मां आई है पर ऐसे नहीं मानते ना। महंगाई की मां आ गई है। वो आ गई है, कौन आ गई है? सुनते जाइए। जानो किसकी? हमारे। अब ये सुने, मरियम नवाज शहजादी आ गई है। शहजादी आ गई? कहना दी मां आ गई। A few moments later. माफी दे दे। क्यों, क्या हुआ? बाद तू जमानत कराने भी नहीं आंदी। और बाबे दा वेखिया की हाल होया, उन्हें कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया। सब दी मां आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, लाने ते ऐसे सिपा सलार ते जेड़ा इन्हां नूं कुत्ते नूं लेके आया, चढ़ा दो इन्हां जलवा है हमारा। माफी दे दो सानू, वीडियो बना के तुम ला दे दिंदे, बस तुम पिछे रोटी भी नहीं पूछन आंदे खाधी के नहीं। वो आ गई है, कौन आ गई है? नहीं कुछ कह सकता, बस आगे नहीं कुछ कह सकता। क्यों नहीं कहना? नहीं ना कह रहा है, बस दिल में क्या है? मेरे दिल में दर्द है यार। कहना कुछ नहीं है, वजह उठा के ले जाते हैं। और सुन क्या दो कह दिया तो शाम को पता नहीं लगना किधर क्या है। अच्छा पिजा, तू क्या कहना चाहेगी? बाऊजी की रानी मुस्लिम लीग नून में मौजूद नानी। ये न्यूज़ सुनकर मतलब मैं हैरान हूँ यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कोई मुल्क में ये सब चल रहा है। मतलब मुल्क है कि मुल्क के नाम पर मतलब बवासीर, यार इतना कोई कैसे हो सकता है? चलो एक आधे पेशेंट के साथ हो गई हो, फिर भी गफलत को देख तो लेते। और ये क्या, इनके पास एक ही टूटा फूटा स्टोर रूम, बातें करते हैं सुपर पावर की, चांद में जाने की, पता नहीं चांद में गड्ढा करने की। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।